गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एरिया अड्डा। और आज हम जो पेपर है उस पेपर को और भी एनालिसिस करेंगे जो पेपर हम देख रहे थे। तो 18 17 तक क्वेश्चन हो चुका था, 18 से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो 18 में जो क्वेश्चन है दैट बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, तो सॉरी, ठीक है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो कौन से प्रोविजन का हिस्सा है, मतलब कौन से शेड्यूल में आता है। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कौन से शेड्यूल में आता है, तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल आता है इन 6 शेड्यूल। ठीक है, 6 शेड्यूल। अब हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्राइबल जो एरिया होता है या फिर जो अदर ट्राइबल एरियाज होते हैं, तो उसको लेकर क्या होता है, थोड़ा सा इसमें जाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो क्या होता है कि हमारा जो शेड्यूल होता है, जो शेड्यूल होता है या स्केड्यूल होता है, कुछ भी बोल लो, तो देर आर 2 शेड्यूल्स, फर्स्ट वन इज 5 एंड नेक्स्ट वन इज 6। तो यहाँ पर जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, ऐसे करके जैसे याद रखिएगा, जितने भी ट्राइब्स हैं या ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज जो मेनलैंड में आते हैं, ठीक है, मेनलैंड इंडिया, जो मेनलैंड इंडिया में आते हैं, तो वो शेड्यूल नंबर 5 में आते हैं। और जो 6 होता है, तो 6 आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो होती है, तो उसमें जो ट्राइबल एरियाज होते हैं या ट्राइब्स होते हैं, वो 6 शेड्यूल में आता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट 6 शेड्यूल के अंडर नहीं आता। तो जैसे आपका आसाम, ठीक है, मिजोरम, मेघालय, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब कौन से शेड्यूल में आते हैं, तो ये शेड्यूल में नहीं आते। यहां पर आपका स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट, ये जो स्पेशल प्रोविजन स्टेट्स होते हैं, तो बाकी जो स्टेट्स होते हैं उनको स्पेशल प्रोविजन स्टेट में रखा जाता है। जैसे असम का ही जो करीब है, दैट इज नोन एज अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश का कितना होता है, 371H। तो स्पेशल प्रोविजन जो स्टेट्स होते हैं वो 371 में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और इससे एक छोटा सा जुड़ा हुआ चीज बोल दूं, दैट इज नोन एज 370 जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का 370 था। बाकी जो स्पेशल प्रोविजन स्टेट्स होते हैं वो 371 में आते हैं, अरुणाचल का 371H। ठीक है, अब जो 6 में आता है, तो आसाम के पास आपको पता होगा कि आसाम के पास क्या होता है, आसाम के पास 3 ऑटोनोमस काउंसिल होते हैं। ठीक है, आसाम के पास 3 ऑटोनोमस काउंसिल होते हैं, ऑटोनोमस काउंसिल। ये जो 3 ऑटोनोमस काउंसिल होते हैं, ये जो 3 ऑटोनोमस काउंसिल होते हैं, कौन से होते हैं, पहला आपका कार्बी एंड ऑटोनोमस काउंसिल या कार्बी ऑटोनोमस काउंसिल, दूसरा बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल, एंड तीसरा डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल। ठीक है, ऐसे 3 ऑटोनोमस काउंसिल्स होते हैं जो आपके आसाम में दिखते हैं। तो ये तीनों ही किसके अंडर आते हैं, ये तीनों ही आते हैं 6 शेड्यूल के अंदर। नेक्स्ट आता है पैक्योंग। पैक्योंग एयरपोर्ट कहां पर होता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज नोन एज पैक्योंग एयरपोर्ट कहां पर आता है। तो पैक्योंग एयरपोर्ट जो होती है वो आती है इन, ठीक है, इन मिजोरम। पैक्योंग एयरपोर्ट जो होता है वो मिजोरम में होता है। ठीक है, अच्छा, एयरपोर्ट से आपको कुछ चीजें मैं छोटा सा बोल देता हूं। एयरपोर्ट से 3 क्वेश्चंस को एयरपोर्ट से याद रखिएगा, ठीक है, 3 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है एयरपोर्ट से, अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट एयरपोर्ट बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक ना लिख के पॉपुलेशन लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, पॉपुलेशन। तो ये कौन से होती है, ये होती है दिल्ली, दिल्ली होती है इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे होती है। और अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया,
इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो ये कौन सा होता है, ये होता है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद में क्या होता है, दैट इज, इसका नाम होता है राजीव गांधी। ठीक है, हैदराबाद होता है राजीव गांधी। नेक्स्ट, एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा होता है, तो इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट होता है कोचीन। इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड होता है कोचीन, जो ये आपका केरला में। और एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज कोलकाता का, जो कोलकाता एयरपोर्ट है, तो कोलकाता एयरपोर्ट का नाम क्या होता है, कोलकाता एयरपोर्ट का नाम क्या होता है, तो कोलकाता एयरपोर्ट का नाम होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो सवाल है ये कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इन सवाल को भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि ये सवाल भी आपके कभी कभी आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, द मोस्ट अनकॉमन फिगर, तो सॉरी अनकॉमन बोल रहा हूँ, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड इन द ऑल हड़प्पन साइट्स। तो हड़प्पन साइट में सबसे कॉमन कौन सा मिला है, सबसे कॉमन, तो दैट इज नोन एज यूनिकॉर्न बुल। ठीक है, या यूनिहॉर्न बुल या यूनिकॉर्न, आप कुछ भी बोलो, क्योंकि इसका मतलब होता है कि एक सिंग वाला जो बुल होता है, तो ये मिला है। अब ये जो यूनिकॉर्न बुल मिला है, तो यहाँ से आपको जो हड़प्पा सिविलाइजेशन होती है, तो हड़प्पा से आपको कुछ छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप बोलो कि हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कब आई थी, ये आती है 1921, सबके सामने आती है बाय दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी लेके आते हैं। और हड़प्पा जो होती है वो कौन से रिवर के किनारे होती है, कौन सा रिवर होता है, तो वो होता है रावी। ठीक है, रावी। बट जो हड़प्पा साइट है उसको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो इसी वजह से क्या होता है इसमें, इसके बाद मोहनजोदारो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि इसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है। तो मोहनजोदारो होता है इसके ठीक एक साल के बाद 1922 बाय आर डी बैनर्जी, राखिल दास बैनर्जी। ठीक है, और ये रिवर कौन सी होती है, इसके पास कौन सी रिवर होती थी, दैट इज नोन एज इंदस। रिवर कौन सी है, इंदस। एक और चीज यहाँ से आपको याद रखना है कि जो मोहनजोदारो को होता है, मोहनजोदारो को कहा जाता है माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदारो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। ठीक है, मृतदेह स्तूप, माउंड ऑफ डेड। ओके, तो हड़प्पा मोहनजोदारो ये दो चीज है आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जब भी एनिमल्स की बात आती है, एनिमल्स में जो एनिमल्स की बात आती है यहाँ से, तो आपको पूछा, एक जा सकता है जो पूछा गया है कि सबसे ज्यादा क्या मिला है, और एक पूछा जा सकता है कि कौन सी एनिमल्स हैं जो उनके पास नोन नहीं था, मतलब पता नहीं था उनको। तो एनिमल्स में जो नोन नहीं था वो होता है लायन। लायन ये पता नहीं था। हॉर्स, ठीक है, हॉर्स ये पता नहीं था। नॉर्मली बहुत जगह एक जगह होती है, तो उसमें एक हॉर्स का बोन मिला है, लेकिन वो जो हॉर्स का बोन मिला है वो सिर्फ फीमर मिला है और कहीं कुछ नहीं मिला, मतलब सिर्फ पैर का एक बोन मिला है। तो ये जो पैर का बोन मिला है इससे साबित नहीं होता है कि उस समय हॉर्स था, क्योंकि कहीं पर नहीं मिला है, सिर्फ उसी जगह पर मिला है। ठीक है, तो ये साबित नहीं होता है, बट नॉर्मली तो इसलिए हम हॉर्स को कंसिडर नहीं करते। और एक चीज है कि जब भी एनिमल्स की बात होती है, तो यहाँ पर एक सील होता है जिसका नाम होता है पशुपति सील। पशुपति सील, तो यहाँ पर पशुपति सील में कौन से एनिमल्स होते हैं, तो आपको ये भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट वन इज बुल, नेक्स्ट राइनो, टाइगर, डियर एंड एलिफेंट। ठीक है, तो ऐसे 5 जो एनिमल्स हैं वो आपको पशुपति सील में देखने को मिलते हैं। ओके, ये हड़प्पा से जुड़ा हुआ, सील से जुड़ा हुआ या एनिमल से जुड़ा हुआ ये चीज है जो आपको याद रखनी है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है दैट इज हाउ मेनी रिंग्स
आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग? तो ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग्स होते हैं? क्वेश्चन नंबर 21, ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग्स होते हैं? तो ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग्स होते हैं? सॉरी, ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग्स होते हैं? तो ओलंपिक फ्लैग में रिंग्स होते हैं 7। ठीक है, ओलंपिक फ्लैग में रिंग होते हैं 7, 2 लेयर होता है। ठीक है, ऊपर एक नीचे एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना। द कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की कैपिटल सिटी क्या होती है? तो अर्जेंटीना की कैपिटल सिटी होती है बुएनस आयरस। ठीक है, कैपिटल की अर्जेंटीना जो होती है, जहां पर मेसी देश है, मेसी का देश, तो अर्जेंटीना की कैपिटल सिटी होती है बुएनस आयरस। और हमने लीमा का पढ़ा था। ठीक है, लीमा का तो पढ़ा था। लीमा का क्या था? पेरू, है ना। लीमा किसकी कैपिटल है? पेरू। ये हमने लास्ट जो वीडियोस हैं, लास्ट वीडियोस में ही पढ़ा था। अच्छा, अर्जेंटीना से कुछ चीजें जान लो। ठीक है, अर्जेंटीना जो होती है ना, अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना के पास एक, आप बोल सकते हो एक ग्रास लैंड होता है। ठीक है, अर्जेंटीना के पास एक ग्रास लैंड होता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रास लैंड होता है। इस ग्रास लैंड का नाम क्या होता है? इस ग्रास लैंड का नाम होता है पंपास। ठीक है, अर्जेंटीना के पास एक ग्रास लैंड होगा, दैट इज नोन एज पंपास। अर्जेंटीना, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर है, दैट इज नोन एज साउथ अमेरिका। ठीक है, अर्जेंटीना जो होती है साउथ अमेरिका होती है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि अर्जेंटीना के पास कौन सा माउंटेन रेंज है? ठीक है, अर्जेंटीना जो होती है, तो अर्जेंटीना में कौन सा माउंटेन रेंज है? ठीक है, चलिए, तो अर्जेंटीना के पास कौन सा माउंटेन रेंज है? वो होता है अंदेस माउंटेन। ठीक है, अंदेस माउंटेन। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज आपको थोड़ी सी जाननी पड़ेगी। एक और चीज जाननी पड़ेगी, दैट बुएनस एयर्स जो होती है वो तो ऑब्वियसली इसका ही माउंटेन है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल चीज इशू हो रहा था, तो इसी वजह से थोड़ा सा सॉरी। अच्छा, अंदेस माउंटेन। अब अर्जेंटीना की कैपिटल जो होती है तो होते हैं बुएनस एयर्स। अच्छा, लीमा का पेरू होता है। अब यहाँ पर दो चीज और भी बोल दूं, ये जो सैंटियागो होती है, तो सैंटियागो ठीक अर्जेंटीना के पास वाली कंट्री होती है, जिसका नाम होता है चिली। ओके, एंड बोगोटा, बोगोटा किसकी होती है? बोगोटा होती है कोलंबिया। कोलंबिया, कोलंबिया के बहुत ही फेमस एक पॉप स्टार भी हैं, जिन आपने नाम जरूर सुना होगा, दैट इज नोन एज शकीरा, है ना। तो शकीरा कोलंबिया से है। नेक्स्ट, एयर एशिया। एयर एशिया, उसका हेडक्वार्टर कहां पर होता है? अरे क्या हुआ? ठीक है, अच्छा, एयर एशिया, तो एयर एशिया में हेडक्वार्टर कहां पर होता है? एयर एशिया का हेडक्वार्टर, तो एयर एशिया का हेडक्वार्टर होता है आपका मुंबई। ठीक है, एयर एशिया का हेडक्वार्टर होता है मुंबई। अच्छा, कुआलालंपुर, जाकार्ता, बैंकॉक, ये जो जगह है ये बता देता हूँ। कुआलालंपुर इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। ठीक है, मलेशिया, कुआलालंपुर होती है मलेशिया की कैपिटल। जाकार्ता आपको मिलेगा इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो जाकार्ता है वो इंडोनेशिया की कैपिटल है। नहीं, पहले थी, अभी इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज हो चुकी है टू नूसंतारा। ठीक है, नूसंतारा एक नाम की जगह है, वो जाकार्ता, सॉरी, जाकार्ता को रिप्लेस उसने किया है। अच्छा, और जाकार्ता वो जगह है, याद रखिएगा, जाकार्ता वो जगह है जहां पर आसियान जो ग्रुप है, ठीक है,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान का जो ग्रुप है उसका हेडक्वार्टर भी आपको जाकार्ता ही में मिलेगा, ठीक है। और बैंकॉक जो होती है, बैंकॉक आपको पता होगा, बैंकॉक जो होती है वो थाईलैंड में होती है, ठीक है, थाईलैंड में होती है। अच्छा, थाईलैंड की कैपिटल तो बैंकॉक होती है। करेंसी बता देता हूँ आपको, ठीक है, करेंसी, तो इसकी करेंसी होती है भाट, करेंसी होती है भाट। कुआलालंपुर की होती है, सॉरी, कुआलालंपुर होती है मलेशिया की, मलेशिया की जो करेंसी होती है वो होती है रिंगिट, ठीक है, रिंगिट। एंड जो इंडोनेशिया होती है, इंडोनेशिया का होता है रुपिया या रुपया, ठीक है, इंडिया की तरह ही है। बट इंडिया का जो है, इंडिया का रुपया नहीं होता, हम रुपीस बोलते हैं, ठीक है। उधर जो होता है वो रुपिया होता है, ठीक है, रुपिया। चल, नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट होता है which is not a operating system, which is not a operating system for computers। तो कंप्यूटर के लिए कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे तो उबंटू और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंफ्यूज हो गए। बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन है जो हेल्प करती है टू डू सम थिंग्स लाइक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका एक्सेल आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है, तो ये सब जो होती हैं वो इसमें आ जाती है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उबंटू जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट, which of the following is presently considered the highest Himalayan peak of India? तो यहाँ पर कौन सा है जो हिमालयन पीक है जो इंडिया में हाईएस्ट है? तो इंडिया में हाईएस्ट कौन सा होता है? इंडिया में हाईएस्ट होता है कांचनजंगा, ठीक है, कांचनजंगा। कांचनजंगा आपको कहाँ पर दिखेगा? कांचनजंगा हमको दिखेगा इन सिक्किम, ठीक है, कांचनजंगा जो होता है वो सिक्किम में होता है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा चीज बोल दूं, आप लोगों ने अगर एक चीज आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमने तो सुना था कि एक जगह होती है दैट इज नोन एज K2, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन ये सबसे लंबी होती है। बट सीन ये है कि जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है ना, वो आपके POK में आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। एज पर द इंडिया जो है, इंडिया में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का पार्ट है, बट अभी तो वो पाकिस्तान के पास है ना, तो इसलिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो K2 आता है, K2 इज काराकोरम, काराकोरम K2। तो ये जो गॉडविन ऑस्टिन होती है, तो इसको नहीं लिया जाता, लिया जाता है हमारा कांचनजंगा को, ठीक है, सिक्किम में होता है कांचनजंगा। चल, नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which mythical underground river is considered to have joined गंगा एंड यमुना इन त्रिवेणी संगम प्रयागराज? ठीक है, तो गंगा या यमुना में जो त्रिवेणी संगम होता है, गंगा या यमुना में के साथ जो त्रिवेणी संगम होता है, कहाँ पर होता है? इन प्रयागराज। तो ये जो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम होता है, तो इसका नाम क्या था? मिथिकल रिवर, 3 नंबर रिवर थी, तो इसका नाम होता है सरस्वती, ठीक है। जो मिथिकल रिवर है दैट इज नोन एज सरस्वती, ओके। अच्छा, अब ये जो प्रयाग होता है, तो आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड होती है, मैं इधर फिर से आ जाता हूँ, एक वर्ड होती है दैट इज नोन एज पंचप्रयाग, कभी आपने सुना होगा? पंचप्रयाग, पंचप्रयाग क्या होता है? जब भी प्रयाग की बात होती है, प्रयागराज की बात होती है, तो पंचप्रयाग नाम होता है। असली में सीन क्या है कि एक रिवर आती है, ठीक है, एक रिवर होती है जो आपका नॉर्मली बद्रीनाथ, जो आपने सुना होगा बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ से एक रिवर होती है जो ऐसे निकलती है, ठीक है, बद्रीनाथ से एक रिवर होती है जो निकलती है। ये जो रिवर होती है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अलकनंदा, अलकनंदा। अब अलकनंदा में क्या होता है? अलकनंदा में अलग अलग रिवर्स आके यहाँ पर ऐड होती हैं, ठीक है। पिक्चर को जस्ट प्रयागराज के हिसाब से समझो, मैं टू दी पॉइंट मैप के हिसाब से पिक्चर नहीं बना रहा, ठीक है, जस्ट प्रयाग समझाने के लिए बना रहा हूं। एक रिवर आती है यहाँ पर ऐड होती है जिसका नाम होता है धौली गंगा, एक होती है दैट इज नोन एज धौली गंगा,
धौली गंगा। तो धौली गंगा जहां पर ऐड होती है तो इससे हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। धौली गंगा के बाद फिर से एक रिवर होती है, धौली गंगा के बाद फिर से एक रिवर होती है जो यहाँ पर आके जुड़ती है। फिर से एक रिवर होती है जिसका नाम होता है पिंडार। पिंडार। ओके। तो पिंडार जो होता है दैट इज नोन एज कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। और दो रिवर्स का नाम आपको याद रखना है, एक का नाम होता है आपका नंदाकिनी। नंदाकिनी। नंदाकिनी में होता है आपका नंदप्रयाग। नंदप्रयाग। एंड एक और रिवर होती है, एक और रिवर होती है जो आके जुड़ती है, दैट इज नोन एज मंदाकिनी। मंदाकिनी। मंदाकिनी जो होती है उसे हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है। अब ये जो दो प्रयाग होती हैं, ये प्रयाग के साथ क्या होता है, ये प्रयाग के साथ, ये प्रयाग के साथ यहां से एक और रिवर आती है जाके ऐड होती है। यहाँ पर एक और रिवर आके ऐड होती है। ये जो रिवर होती है दैट इज नोन एज भागीरथी। ये जो रिवर होती है भागीरथी। और भागीरथी ऐड होने के बाद यहां से जो कॉमन स्ट्रीम निकलता है, जो कॉमन स्ट्रीम होता है वो होता है गंगा। ठीक है। और ये जो पोर्शन है जहां पर ऐड होती है इसे हम बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, इसे हम बोलते हैं देवप्रयाग। अब ये जो देवप्रयाग वाला पोर्शन है, ये गंगा आगे जाती है और गंगा में क्या होता है, गंगा में आके एक रिवर आके ऐड हुई, एक रिवर ऐड होती है दैट इज नोन एज यमुना। यमुना। और एक मिथिकल रिवर ऐड होती थी, कहा जाता है एक मिथिकल रिवर ऐड होती थी जिसका नाम होता है सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। सरस्वती की मिथिकल इसलिए बोलते थे कि कहा जाता है कि सरस्वती का जो पानी है वो अमृत था। ठीक है? तो यहाँ पर एक मिथिकल रिवर ऐड होती है और यहाँ से फिर से गंगा ही निकलती है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन जहां पर ऐड होता है, इसी जगह को हम बोलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज दैट इज नोन एज इलाहाबाद। ठीक है। तो इतने सारे आपके प्रयाग टोटल होते हैं 5, यहाँ तक होते हैं 5 पंच प्रयाग जो होता है, और यहाँ पर आपको दिखेगा प्रयागराज। ठीक है। तो अगर आपसे प्रयाग से कोई भी टाइप का सवाल पूछे, किसी भी टाइप का सवाल पूछे, तो आपको सारे सवाल आपको आइडिया हो जाने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट होता है कौन सी चीज है, इसमें कौन सी चीज है जो, इसमें से कौन सी चीज है जो कैरेट में मापी जाती है। ठीक है, यहां से कौन सी चीज है जो कैरेट में मापी जाती है। तो कैरेट में आपको पता होगा कैरेट में क्या मापी जाती है, दैट इज गोल्ड। गोल्ड जो होती है वो कैरेट में मापी जाती है। सबसे प्योर वाला जो गोल्ड होता है, ठीक है, प्योर वाला जो गोल्ड होता है वो होता है 24 कैरेट। सबसे प्योर होता है 24 कैरेट। अभी जो 24 कैरेट होता है ना, जो 24 कैरेट है, इससे याद रखिएगा, इससे ज्वेलरी नहीं बनती। 24 कैरेट एक सबसे प्योर कैरेट है, इससे सोने के जो बिस्किट्स होते हैं वो बनते हैं, या फिर जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं वो बनते हैं। अब ये जो 24 कैरेट है, इसमें आपको मिलाना क्या है, कुछ दूसरी चीज मिलानी है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी। लेकिन असली में इम्प्योरिटी होती नहीं है। असली में क्या होता है, जो गोल्ड होता है ना, जो गोल्ड होता है, तो उसमें दो चीजें मोस्टली मिलाई जाती है। एक होता है कॉपर, एक होता है जिंक। अगर मान लीजिए कॉपर मिलाया गया, तो कॉपर मिलाया गया तो इसका जो कलर होता है ना, तो थोड़ा सा चपा हुआ कलर होता है। ठीक है, मैं रोज गोल्ड की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा इसका जो कलर है ये बहुत ज्यादा फैलता नहीं है, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि डीप येलो की तरह कलर होता है। और जो जिंक होता है, तो जिंक क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा लाइट येलो होता है। तो गोल्ड के साथ कॉपर या जिंक मिला के क्या किया जाता है, 22 कैरेट में गोल्ड का ज्वेलरी बनाया जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो गोल्ड होती है, जो गोल्ड होती है, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। ठीक है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होगा 79। तो कैरेट में किसको मापते हैं, गोल्ड को।
नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट होता है which branch of the study deals with the history of life and earth on based on fossils। यहाँ पर ये वर्ड जब आ गया, ठीक है, ये वर्ड जब आ गया तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा टिक करना है पैलियोंटोलॉजी पे, ठीक है, पैलियोंटोलॉजी। तो फॉसिल्स के साथ कौन इनकॉर्पोरेट होता है, दैट इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। यहाँ पर जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी, तो आर्कियोलॉजी ये जो वर्ड होता है ना, ये हिस्टोरिकल जो साइट्स होती है, हिस्टोरिकल साइट्स, जो हिस्टोरिकल साइट्स होती है उसका जब यहाँ पर स्टडी किया जाता है दैट इज नोन एज आपका आर्कियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी होता है इन जो इनर स्ट्रक्चर होता है अर्थ का, इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ होता है तो उसकी जब स्टडी होती है तो उसको बोलते हैं जियोलॉजी। एंड जब अर्थ का सरफेस, जब सरफेस स्ट्रक्चर्स के जब हम बात करते हैं, ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो दिस आर नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। जब सरफेस स्ट्रक्चर का मतलब होता है पहाड़ या फिर वेदरिंग, ठीक है, ये सब माउंटेन प्लेटो ये सब बात होती है, तब होता है जियोमॉर्फोलॉजी। तो फॉसिल्स को लेकर जब डील होता है तो क्या होता है, दैट इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पर डील किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस कौन सा होता है, दैट इज नोन एज बैरोमीटर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में हम डील करते हैं, बैरोमीटर में। अच्छा, ये जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका अगर यूनिट आपसे पूछा जाए, इसका यूनिट पूछा जाए तो यूनिट होता है आपका पास्कल, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है वो यूनिट जो होती है दैट इज नोन एज पास्कल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑल्टीमीटर, ठीक है, ऑल्टीमीटर, तो ऑल्टीमीटर जो होती है, ऑल्टीमीटर हाइट मापने को काम आती है, ठीक है, ऑल्टीमीटर हाइट मापने को काम आती है। अब आपका सवाल हो सकता है सर हाइट तो मापा जाता है, हमने सुना है कि हाइट जो होती है वो तो मापा जाता है स्केल में, ठीक है, 5 फुट 10 फुट, लेकिन यहाँ पर जो हाइट की बात कर रहे हैं ये होता है, याद रखिएगा, एयरक्राफ्ट की हाइट, ठीक है, सॉरी, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, एयरक्राफ्ट होते हैं तो उनकी हाइट की बात कर रहा है इधर। एयरक्राफ्ट का मतलब होता है जो प्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तो जो प्लेन से जा रहे हैं तुम क्या सर फीता ला के मापोगे, नहीं मापोगे ना, तो वहां पर आपको यूज क्या होता है, वहां पर यूज होता है आपका हाइट ऑल्टीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है इन द गेम ऑफ खो खो हाउ मेनी प्लेयर्स ऑफ द चेसिंग टीम एंटर्स द फील्ड एंड सिट ऑन देयर नीज। तो जो खो खो होता है, तो खो खो में कितने प्लेयर्स हैं जो बैठते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे, अगर मान लो खो खो क्या खेल क्या है कि यहाँ पर एक पोल होता है, यहाँ पर एक पोल होता है, यहाँ पर एक पोल होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पोल होते हैं ना, जैसे पोल होते हैं तो यहाँ पर एक प्लेयर बैठता है, यहाँ पर एक, 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 तो ऐसे प्लेयर्स बैठते हैं। और एक प्लेयर क्या होगा, एक प्लेयर उठ के, जो रनिंग टीम है, जो चेजिंग टीम है वो तो बैठेगी, जो रनिंग टीम है वो दौड़ता है। अगर उस रनिंग टीम के पर्सन को उसने टच कर दिया तो पॉइंट है, ठीक है, टच कर दिया तो पॉइंट है। अब मान लो कि वो जो रनिंग प्लेयर दौड़ रहा है, तो वो जो रनिंग प्लेयर है वो कहीं से भी जा सकता है, इधर से जा सकता है, घूम के जा सकता है, इधर से निकल सकता है, इधर से निकल सकता है, निकलेगा। लेकिन ये जो चेजिंग प्लेयर है अगर ये पकड़ नहीं पा रहा, तब ये क्या करेगा, उस रनिंग प्लेयर के सामने जो भी प्लेयर है उसको टच कर देगा क्योंकि वो पकड़े। तो ये होता है आपका खो खो, ठीक है। तो खो खो में कितने रनिंग प्लेयर्स होते, मतलब चेजिंग प्लेयर्स होते हैं, दैट इज टोटल 8, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, खो खो बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट्स होता है वो होता है खो खो, नहीं, ठीक है, गलत है।
इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स खो खो नहीं होता। याद रखिएगा, इंडिया में कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स नहीं होता, ठीक है, कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है इंडिया में। ओके। अच्छा, अब ये जो खो खो है, खो खो में वर्ल्ड की नंबर टीम कौन है? तो याद रखिएगा, इंडिया। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेटिव टू इंडिया। तो इंडिया में कौन सा जानवर है, इंडिया में कौन सा जानवर है जो नेटिव नहीं है? नेटिव का मतलब होता है इंडिया में बहुत मात्रा में पाया नहीं जाता, हर जगह पर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, हर जगह पर आपको दिखेगा नहीं। देखो, इस ऐसे क्वेश्चंस को ना, अगर आपको पता है तो पता है, अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो एलिमिनेशन लगाना स्टार्ट करो। ठीक है, एलिमिनेशन। पहला, वन हॉर्न राइनो, सॉरी मैंने मार्क कर दिया, वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न राइनो इज वेरी फेमस इन आसाम, आसाम में बहुत फेमस है, तो आसाम में तो मिलता है। ठीक है, आसाम में मिलता है। दूसरी चीज होती है पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉक जो होती हैं वो भी मिलती हैं आसाम में ही, बहुत सारी जगह पर है। पिग्मी हॉक का मतलब होता है जो छोटे छोटे गावड़ी होते हैं ना, छोटे छोटे इतना। पिग्मी एक ट्राइब होती है जहाँ पर एकदम आप बोल सकते हो डॉफ जो लोग होते थे ना, वो पिग्मी ट्राइब से आते थे, तो वहां से वर्ड आता है पिग्मी हॉक, छोटे छोटे इतना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा दो चीज, चिंपैंजी एंड लेपर्ड। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो लेपर्ड होता है वो आपको मिलेगा। इंडिया में क्या नहीं मिलता, इंडिया में एक लेपर्ड का ही एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है जैगुआर। इंडिया का लेपर्ड का बड़ा भाई होता है, दैट इज नोन एज जैगुआर। जैगुआर आपको कहाँ मिलेगा? जैगुआर आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में तो लेपर्ड मिलता है, लेकिन जो चिंपैंजी होते हैं तो चिंपैंजी यहाँ पर नहीं मिलते। यहाँ पर हमारे बहुत सारे बंदर मिलते हैं। ठीक है, गबून मिलता है। ठीक है, मॉस्क मिलता है, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, प्राइमेट मिलते हैं, लेकिन चिंपैंजी जो होता है वो चिंपैंजी आपको इधर नहीं मिलेगा। आपको कहाँ पर मिलेगा? जो इंडोनेशिया का जो इक्वेटोरियल जंगल है, ठीक है, इंडोनेशिया का जो बोर्नियो वाला जंगल है ना, तो वहां पर आपको चिंपैंजी सबसे ज्यादा मिलेंगे, हमारे लिए नेटिव नहीं है ये। नेक्स्ट, विच इज ऑफिशियली द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। तो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया क्या होता है? नेशनल ट्री ऑफ इंडिया ये तो सबको पता है, दैट इज नोन एज बैनियन ट्री। ठीक है, बैनियन ट्री। तो नेशनल सबसे नेशनली ट्री जो होती है दैट इज नोन एज बैनियन ट्री। अच्छा, देवदार ये जो ट्री होता है देवदार, तो देवदार ट्री को याद रखिएगा, देवदार ट्री एक कॉनिफेरस ट्री है। ठीक है, हमारे देश का जो कॉनिफेरस ट्री, कॉनिफेरस ट्री का मतलब क्या होता है? जहां पर बर्फ बहुत होती है तो वहां पर जो ट्रीज होती हैं वो ऐसे कोन शेप हो करती है, ऐसे कोन शेप में होती है। ये जो कोन शेप में होता है तो इसको बोलते हैं कॉनिफेरस। तो देवदार ट्री जो होती है वो कॉनिफेरस ट्री होती है। पीपल इज वेरी फेमस ट्री, जिसके नीचे गौतम बुद्धा, ठीक है, गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था। ठीक है, एनलाइटमेंट। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गौतम बुद्धा को किस ट्री के नीचे एनलाइटमेंट मिला था, दैट इज पीपल ट्री। ठीक है, पीपल ट्री के नीचे एनलाइटमेंट मिला था। अच्छा, और एक चीज याद रखिएगा, कौन से ट्री को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड? अगर ट्री से ही आ रहे हैं तो कौन से ट्री को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड? तो ग्रीन गोल्ड कहा जाता है बैम्बू को। ठीक है, बैम्बू। एंड बैम्बू में एक और चीज याद है रखना है आपको, बैम्बू हम ट्री बोलते हैं, बट बैम्बू इज नॉट एक्चुअली अ ट्री, इट्स अ ग्रास। ठीक है, बैम्बू कम्स फ्रॉम ए ग्रास पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ग्रास से आता है बैम्बू।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होता है दैट एक्नेस गोंसा बेक्साक्सुई या बैक्सुई। नॉर्मली जो जी होता है तो जे यहाँ पर नहीं होता, बैक्सुई। तो बैक्सुई जो होती है तो उनका नाम क्या होता है, शायद मैंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत किया है, ठीक है, बट ये पॉपुलर किस नाम से हैं, इनका नाम होता है मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा, इनका नाम होता है मदर टेरेसा। अभी जो मदर टेरेसा है ये आपको पता होगा बहुत ही फेमस है। मदर टेरेसा का जो असली जन्म होता है ना, मदर टेरेसा का जो असली जन्म होता है वो होता है मैसिडोनिया, मैसिडोनिया। ठीक है, मदर टेरेसा असली में मैसिडोनिया से थी, बट उनकी जो डेथ होती है, उनकी जो डेथ होती है वो होती है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। एंड मदर टेरेसा ये जो है ये अपने सोशल वर्क के लिए मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। कब? 1979। ठीक है, 1979 नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है मदर टेरेसा को अपने काम के लिए। ठीक है, मैसिडोनिया से थी वो। और मैसिडोनिया की एक जगह होती है, ये आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, एक जगह होती है दैट इज नोन एज स्कोपजे, स्कोपे। ठीक है, स्कोपे, ये जो स्कोपे नाम की जगह होती है, स्कोपजे नाम की जगह होती है, तो यहाँ से आपका दिखेंगी मदर टेरेसा। ठीक है, चलिए बाकी एक एक करके आते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे सिस्टर निवेदिता होती है, जो सिस्टर निवेदिता होती है ना, इनका नाम होता है मार्गरेट नोबल। इनका नाम होता है मार्गरेट नोबल। ये आयरलैंड से थी। ठीक है, ये आयरलैंड से थी, मार्गरेट नोबल, ये आयरलैंड से थी। जैसे इनका डेथ कोलकाता में हुआ था, और इनका जो डेथ होता है ये होता है दार्जिलिंग में। ठीक है, दार्जिलिंग में सिस्टर निवेदिता बोलते थे, ये स्वामी विवेकानंद के साथ थी। ठीक है, हमारे वहाँ पर यह जो, मैं बंगाल से हूँ, कोलकाता से हूँ, तो ये जो पर्सन है ना वहाँ पर बहुत बहुत फेमस है। ठीक है, अच्छा, अरुंधति रॉय को याद रखिएगा। अरुंधति रॉय को, अरुंधति रॉय जो है वो उनको मैन बुकर प्राइज मिला हुआ है, मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज इनको मिला हुआ है, बुकर प्राइज। और इनका जो बुक होता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, द बुक, इनका जो बुक होता है, बुक का नाम होता है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड कोड्स, हु इन्वेंटेड कोड्स फॉर टेलीग्राफ। तो जो टेलीग्राफ सिस्टम है, टेलीग्राफ सिस्टम है, तो टेलीग्राफ सिस्टम के लिए कोड्स जो हैं, तो उसको किसने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, तो टेलीग्राफ सिस्टम जो होती है उसके लिए कोड्स किसने बनाया था, ये टेलीग्राफ सिस्टम के लिए कोड्स बनाया गया था बाय जॉन बेयर्ड। ठीक है, जॉन बेयर्ड। बेंजामिन फ्रैंकलिन इज वेरी फेमस। सैमुअल मोर्स के बारे में बता देता हूँ। सैमुअल मोर्स ने एक कोड बनाया था खुद का, जिसका नाम होता है मोर्स कोड। और ये जो मोर्स कोड होता है ये डॉट एंड डैशेस होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए डॉट एंड जो डैशेस हैं, ये डॉट एंड डैशेस, ये जो कोड है इसकी कौन सा कोड होता है, ये होता है आपका सैमुअल मोर्स या मोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, मोर्स कोड। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दैट इज जॉन बेयर्ड। अच्छा, बाकी इसका जो पोर्शन है, बाकी जो पोर्शन है वो बाकी पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर करेंगे। ठीक है।